ये कहानी है सुनीता की। सुनीता 6 साल की एक अपाहिज लड़की है। उसकी माँ कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। सुनीता के पिताजी बनवारी लाल को सिर्फ 2 ही काम आता था, एक तो पूरे दिन शराब पीना और दूसरा अपनी पत्नी कमला को मारना पीटना। शाम का समय है। बनवारी लाल अपनी चौखट पर बैठकर शराब पी रहा है। सुनीता सब्जी काट रही है। तभी उसकी माँ कमला बाहर से आती है। आ गई तू? आज बहुत देर कर दी आने में। देर कहाँ हुई है, हर दिन इसी समय पर तो आती हूं। सुनीता की बात सुनकर बनवारी लाल गुस्से में उसे एक थप्पड़ खींचकर मारता है। तू ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे, नहीं तो 1 मिनट में तेरी सारी हेकड़ी मिट्टी में मिला दूंगा। और आता क्या है तुम्हें? तू फिर बोल रही है, आज तो तेरे पगार का दिन था, चल सारे पैसे निकाल। सारे पैसे दे दूंगी तो आप सारे पैसे शराब में उड़ा दोगे, फिर घर का राशन पानी कैसे आएगा? लोग सही कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह कहकर बनवारी लाल फिर से कमला की पिटाई करने लगता है। सुनीता अपनी मां को बचाने आती है, लेकिन बनवारी लाल उस बेचारी पर भी दया नहीं करता और उसे जोर से धक्का मार देता है। उसके सर से खून बहने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। फिर वो कमला के सारे पैसे छीनकर बाहर निकल जाता है। कमला तुरंत जाकर एक गिलास पानी लाती है और सुनीता के ऊपर छींटे मारती है। सुनीता, सुनीता, बेटी सुनीता, क्या हुआ? आंखें खोलो ना बेटा, बेटा सुनीता, आंखें खोलो ना। थोड़ी देर में सुनीता अपनी आंखें खोलती है। उसकी मां उसे गले से लगा लेती है। तुझे क्या जरूरत थी बीच में आने की? तुझे पता है ना तेरे पिताजी को नशे में कुछ पता नहीं चलता। मां, पिताजी शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते? मैं तो थक गई उन्हें कहते कहते, लेकिन दिक्कत यह है कि अब वो शराब नहीं पी रहे, शराब उन्हें पीने लगी है। वो शायद इसे अब कभी नहीं छोड़ पाएंगे। उन्हें इसकी जरूरत हमसे ज्यादा है बेटी। एक दिन की बात है, सर्दियों का समय था। कमला जब शाम को घर लौट कर आई तो बहुत थकी थकी लग रही थी। उस दिन वो आते ही बिस्तर पर लेट गई और जोर जोर से कांपने लगी। क्या हुआ मां? मां, तुम कांप क्यों रही हो? कमला ने सुनीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मां, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना मां। बाबा, बाबा, देखिए ना मां कुछ नहीं बोलती अब। मां, क्या हुआ है तुमको? मां। सुनीता की बात को अनसुनी कर कमला चुपचाप आंखें मूंदे दूसरी दुनिया के सफर पर निकल गई थी। कभी खाली पेट तो कभी भूखे पेट, गर्मी सर्दी या बरसात, बिना थके बिना रुके काम करने और ऊपर से पति के पिटाई ने कमला को भीतर से कमजोर कर दिया था। वो घुट रही थी हर दिन हर पल, और उस दिन उसने सभी चीजों से मुक्त कर लिया अपने आप को और चल दी अनंत यात्रा पर। कमला की चिता जल रही है। शमशान में बनवारी लाल अपनी बेटी सुनीता के साथ खड़ा है। सुनीता लगातार रोए जा रही है। हो गया ना, अब कितना रोएगी? जाने वाले तो गए, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू रो रही है कि हंस रही है। बनवारी लाल को कमला के जाने का जरा भी गम नहीं था। उसे तो बस चिंता थी कि अब उसकी शराब की जरूरत कैसे पूरी होगी। इस सवाल का जवाब भी उसे एक शाम मिल गया। जब उसने रास्ते में एक बच्चे को भीख मांगते देखा, उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो सुनीता से भीख मंगवाएगा। अगले दिन ही उसने अपनी छोटी सी बेटी को भीख मांगने के लिए भेजना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो ना भैया, 1 रुपया 2 रुपया, कुछ भी दे दो ना भैया, कल से कुछ भी नहीं खाया है। सुनीता पूरे दिन भीख मांगती। उसमें से अधिकतर पैसे बनवारी लाल के शराब की भेंट चढ़ जाते। जिस दिन शराब खरीदने लायक पैसे सुनीता लेकर नहीं आती, वो बेचारी अपनी मां की तरह ही पिटाई खाती। इस बीच समय पंख लगाकर उड़ता रहा। सुनीता 18 साल की हो गई थी। अब वो एक होटल में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक रात जब वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बाबा घर से कुछ दूरी पर गिरे पड़े थे। बनवारी लाल नशे में अक्सर कहीं भी सो जाया करता था। कई बार तो सुनीता उन्हें बाहर से बहुत मुश्किल से टांग कर लाया करती थी, लेकिन उस दिन उसने जब उन्हें उठाया तो वो पूरी तरह से बेहोश थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। बाबा के मुंह से खून कैसे निकल रहा है? बाबा, बाबा,
उठो ना, क्या हुआ है बाबा? बनवारी लाल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मोहल्ले के रहीम चाचा ने सुनीता को देखा। उन्होंने तुरंत बनवारी लाल को अपने हाथ से उठाकर रिक्शे में डाला और पास के सरकारी अस्पताल में ले गए।